नमस्कार, सलाम, आदाब। आप उस मंच के सामने हैं जिस मंच पे होंगी कविताएं और हम बांटेंगे खुशियां। और आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपको ये कहने के लिए कहता है कि एक बार मेरे साथ कहिए, वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में जो रिश्ते होते हैं ना, वो बड़ा कमाल होते हैं। सब रिश्ता चाहे कोई हो, जैसे बाप बेटे का रिश्ता, एक बेटे से ज्यादा उसके पिता को कोई नहीं जानता। तो क्लास में टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, बोले बेटा तुम्हारे पिताजी को मैं अगर 1 लाख रुपए 10% ब्याज पे दूं तो साल भर बाद कितने मिलेंगे? बेटा बोला एक भी नहीं। बोले तुम इतनी गणित नहीं जानते? बोले गणित तो मैं बहुत जानता हूं, आप मेरे बाप को नहीं जानते। तो ये रिश्ते जीवन में मिठास लेके आते हैं, जैसे आपका और हमारा रिश्ता, आपकी मोहब्बत और हमारी कविताएं, ये दोनों मिलके सिर्फ एक ही बात पैदा करती है, वाह वाह क्या बात है। तो आइए अब मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिनसे मेरा बड़ा ही गहरा रिश्ता है, यानी कि नेहा मेहता। नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू एवरी वन ऑफ यू इन वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ। अरे कहिए कहिए। शैलेश जी, हमारा एज एन एंकर तो रिश्ता है ही, पर मैं एक और रिश्ता आपसे जोड़ना चाहती हूँ। नेहा, कैमरा ऑन है, देश देख रहा है, पर्सनल बातें हम बाद में कर लेंगे। पर्सनल? जी। नो नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड पर्सनल इन दिस। एक्चुअली ये एक बहुत मीठा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। मसलन? मैं आपसे एक गुरु और शिष्य का रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। अरे क्या बात है, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि आप जैसी युवती मेरी शिष्य बने। लेकिन ये जो रिश्ते होते हैं ना, बड़े खास होते हैं, और कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब बन जाते हैं। करेक्ट। इसी से पता चलता है कि हमारा और हमारे दर्शकों का एक अनोखा गहरा रिश्ता है। और बिल्कुल इसी रिश्ते की मिठास को और बढ़ाने के लिए और ठहाकों का तड़का लगाने के लिए आएंगे इस शो में हमारे कुछ खास मेहमान। लेकिन खास मेहमान आए उसके पहले एक बार आपको बोलना पड़ेगा हमारे साथ, वाह वाह क्या बात है। रिश्ता पीढ़ियों का भी कमाल होता है। कवियों की एक पीढ़ी जिसने बरसों बरस तक हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पर और मनोरंजन की दुनिया में राज किया, और एक वो नई पीढ़ी जो ऐसा करने को बेताब है। कितना ही अच्छा हो कि ये दोनों पीढ़ियां हाथ मिला लें। आइए सबसे पहले मैं इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं नई पीढ़ी के महेश दुबे को कि वो हमारी उस पीढ़ी के विश्वेश्वर शर्मा जी को इस मंच पे लेके आए। हम दोनों के लिए तालियां बजाएं। क्या बात है। सबको हंसाने वाले सबके साथ हैं। महेश, जिस तरह से आप एक अपने बुजुर्ग को साथ लेके आए हैं, कैसा महसूस किया आपने? ये तो मुझे ही बुजुर्ग कह रहे थे। सचमुच पंडित जी के भीतर का जो बच्चा है वो आज भी वैसा ही बच्चा है। और अगर आपको भी जीवन में बड़ा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो आपके भीतर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हम स्वागत करते हैं पंडित विश्वेश्वर शर्मा और महेश दुबे जी का। चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, एक मिनट। चोरी चोरी फिर दिल ने कहा चोरी में भी है मजा। हाय, क्या हुआ अचानक गुनगुनाने लगे? अरे संगीत से जो हमारा रिश्ता है तो बड़ा कमाल का है। हिंदुस्तानी आदमी अगर गीत न गुनगुनाए तो उसे चैन नहीं मिलता साहब। लेकिन इस गीत से जिनका एक खास रिश्ता है, जिन्होंने सिर्फ यही गीत नहीं रचा, ऐसे न जाने कितने गीत रचे, एक ऐसा शायर जो हिंदुस्तानी मुशायरों की शान है। और यकीन मानिए जब आज वो इस मंच पे सुनाएंगे तो आप सिर्फ यही कहेंगे वाह। राहत भाई, एक तरफ आप ये कहते हैं कि मेरी नींदों में आ जाएगी धूप सूरज का खंजर लिए, और वहां पे मुन्ना भाई MBBS, तो ये जो वर्सेटिलिटी है कमाल की, कैसे करते हैं आप? मेरे सुनने वालों में सभी तरह के लोग होते हैं, कुछ कच्ची उम्रों के भी होते हैं, कुछ बुजुर्ग भी होते हैं। तो मैं जैसा देखता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ, उनके लिए वो शब्दावली गढ़ लेता हूँ, उस तरीके का कलर्स इंतखाब कर लेता हूँ और पेंट कर देता हूँ। क्या बात है, आप पेंट कर देते हैं शब्दों को, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। स्वागत है राहत साहब आपका हमारे शो में। पंडित
विश्वेश्वर शर्मा उम्र दराज हैं, लगभग 80 वर्ष के हैं, लेकिन महेश की कृपा है कि उन्हें वो यहाँ ले आए। ये कितनी राहत की बात है। तो जब हमारे साथ विश्वेश्वर शर्मा हैं, महेश दुबे हैं और राहत इंदौरी है, तो वाह क्या बात है। राज साहब, नई पीढ़ी आपके पास बैठी है, पंडित जी भी बैठे हैं, क्या महसूस करते हैं आप? जब नई आवाज़ें और नए शब्द, नई शायरी, नई कविता सुनने को मिलती है तो एक इत्मीनान हो जाता है कि हमारे पीछे काफिला आ रहा है जो साहित्य को, कविता को, शायरी को जिंदा रखेगा। क्या बात है, वाह वाह। लेकिन राहत भाई, नए लोग बहुत ज्यादा जब नहीं आ रहे, तब एक शेर मुझे आप ही का याद आता है कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? क्या बात है? और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं? तो आइए हम बुलाते हैं महेश दुबे को, जो जवानी के मोड़ पे आके फिसले नहीं, उन्होंने लिखा, खूब अच्छा लिखा, और आज हमारे साथ में है महेश दुबे। आदरणीय पंडित जी, राहत भाई, शैलेश जी, नेहा भाभी। एक्चुअली रिश्ते की बात कर रहे थे तो हम तो बनारसी आदमी, हमको रिश्ता जोड़ने में टाइम थोड़ी लगता है। सभी श्रोतागण और इन सबसे बढ़कर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 खुद में। हम तो बनारसी आदमी है, मैं तो कहता हूँ पत्थर में पारस की, पक्षी में सारस की, तिथि में 11 की बात ही कुछ और है, और दुनिया में भारत की, भारत में यूपी की, यूपी में बनारस की बात ही कुछ और है। भाई क्या बात है। और बनारस के गंगा की, कानपुर के नंगा की, मुंबई के दंगा की बात ही कुछ और है, और लुक्खों से पंगा की, पहलवानों के लंगा की, ध्वज में तिरंगा की बात ही कुछ और। वाह वाह, क्या बात है महेश जी। और गेहूं के आटा की, कद्दू बटाटा की, धंधे में घाटा की बात ही कुछ और है, और पत्नी के मारा की, लातन की, मुक्कन की, ऊपर से चांटा की बात ही कुछ और है। मैं पिछले दिनों एक टेलर के पास गया, मैंने कहा पैंट सिलनी है। टेलर बोला फुल पैंट का 150, हाफ पैंट का 50। मैंने कहा हाफ पैंट सी। उसने टेप लगाई, बोले लंबा कितना रखना है? मैंने कहा जमीन तक ले ले। बनारसी आदमी बहुत डेरिंगबाज होता है। हमारे यहाँ तो बैंक की एक खिड़की से माल लूटते हैं और दूसरी खिड़की पे जाके बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट कर दो। बनारस में एक आदमी ने मुझसे पूछा क्रेडिट कार्ड क्या होता है? मैंने कहा एक छोटी सी चीज होती है, लेके जाओ किसी भी दुकानदार को दिखा दो, फ्री में सामान देता। वो बोला मुंबई में क्रेडिट कार्ड बोलते हैं क्या? उस छोटी सी चीज को बनारस में कट्टा बोलते हैं। बनारसी आदमी दिमाग का भी बहुत तेज होता है। बनारस में एक आदमी के कान में मक्खी घुस गई नेहा जी, उसने रिवॉल्वर उठाया, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कवियों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब रहती है। स्टूडियो के गेट पे एक आदमी ने मुझसे पूछा भाई साहब 100 रुपए का छुट्टा है क्या? मैंने कहा छुट्टा तो नहीं है, लेकिन आपने ये पूछ के मुझे जो इज्जत दी है। तो अब मैं आप लोगों को एक कविता सुनाता हूँ, एकदम बनारसी अंदाज की कविता है। इस कविता से जुड़ना, पाश्चात्य सभ्यता का हम पर जो हमला हो रहा है उसको टक्कर देने वाली कविता है। इसका शीर्षक है धत तेरे की। नमस्कार को टाटा खाया, नूडल खाया आटा, और अंग्रेजी के चक्कर में भाई हुआ बड़ा ही घाटा, बोलो धत तेरे की। माता जी को मम्मी खा गई, पिता को खाया डैड, और दादाजी को ग्रैंडपा खा गए, सोचो कितना बैठ के बोलो धत तेरे की। गुरुकुल को स्कूल खा गया, गुरु को खाया चेला, और सरस्वती जी की प्रतिमा पर उल्लू मारे ढेला, बोलो धत तेरे की। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी। आप टेलीविजन के दूसरे चैनलों को देखते होंगे, उससे इस सब चैनल की तुलना करके देख लीजिए कितना फर्क है। यही एक चैनल है जिसे सारा परिवार एक साथ बैठकर क्या बात है, वाह वाह। चौपालों को बार खा गया, रिश्ते खाया टीवी, और देख सीरियल लगा लिपस्टिक बकबक करती बीवी, बोलो धत तेरे की। रसगुल्ले को केक खा गया, दूध पी गया अंडा,
और दातुन को टूथपेस्ट खा गया, छाछ पी गया, ठंडा बोलो। बातचीत को चैट खा गया, बातचीत को चैट खा गया, चिट्ठी पत्री नेट, हुत्तुत्तू को ताश खा गई, गुल्ली खाया बैठ के बोलो। और परंपरा को कल्चर खाया, परंपरा को कल्चर खाया, हिंदी को अंग्रेजी, और दूध दही के बदले पीकर चाय बने हम लेजी बोलो। क्या बात है, वाह। क्या बात है, धत तेरे की, कमाल कर दिया आपने। और हम जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं राहत भाई, विश्वेश्वर जी, तब मुझे अचानक याद आ गया, एक बार मैंने कहा था कि आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है, आदमी अपनी संस्कृति से इतना जल्दी क्यों ऊब जाता है। अरे पश्चिम की तरफ मत भागिए, वहां जाके तो सूरज भी डूब जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई महेश दुबे बता रहे थे अपनी बातें, लेकिन महेश दुबे को भी कई बार लोग मिल जाते हैं। एक बार मेरे घर पे आ गए शनिवार के दिन हाफ पैंट पहने हुए, तो मैंने कहा महेश आज हाफ पैंट कैसे? बोले सैटरडे हाफ डे इसलिए हाफ पैंट। मैंने कहा कल आना ही मत। चलिए जी, मैं कब से ऑब्जर्व कर रही हूँ जी। कि आपके इतने सारे जो निकट के संबंध है, दोस्ताना है जी। इतने सारे रिलेशनशिप आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन करने के लिए किसी पैसे या बिल की जरूरत नहीं होती, बस दिल की जरूरत होती है। अगर दिल हो तो सब कुछ मेंटेन हो जाता है। मतलब आपको सब कुछ याद रहता है ना? जी, याद किससे रहता है। किसका क्या रिश्ता। जी ठीक है, तो मुझे आप एक बात बताइए कि आपके भाई के माँ की बेटी की पति के सास के पति का आपसे क्या रिश्ता है? ओफो, भाई के माँ की बेटी की पति के माँ की सास के पति से। एक मिनट, इसके अंदर बाकी सबके रिश्तों का तो मैं जवाब दे सकता था, ये बीच में सास आ गया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसके लिए देखिए मुझे जरूरत है थोड़े से वक्त की, क्योंकि मैं फिर ढूंढ के बताता हूँ कि ये रिश्ता क्या हो सकता है। लेकिन हमें जरूरत है इस वक्त उस शख्स की जो पिछले कई दशकों से हिंदी कवि सम्मेलनों पे, हिंदी फिल्मों पे अपने योगदान के लिए मशहूर है। न जाने कितना लिखा, कितना कहा। वो व्यक्ति जो एक जमाने में अद्भुत गीत लिखता था और फिर उस व्यक्ति ने अपने गीतों की गठरी बांध के टांग दी और कहा कि मैं आम जनता की भाषा में बात करूंगा, उस भाषा में बात करूंगा जो जनता को सीधे सीधे समझ में आए। और वो हो जाते हैं इस देश के हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों के मंचों के एक बड़े जादूगर, पंडित विश्वेश्वर शर्मा। राहत इंदौरी और महेश दुबे जब विश्वेश्वर शर्मा को यहाँ लेके आते हैं, ये हमारी ताकत है। उर्दू और हिंदी जिस तरह मिलके आपस में यहाँ कदम से कदम मिला के चली है, ये वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, आप ये मत समझना कि मैं वहाँ से उठ के आ नहीं सकता। अच्छा, दरअसल मैं इनको सेवा का मौका देता हूँ। वाह, क्या बात है। वो नेता पर्स पे काबू कर गया, नेता पर्स पे नेता पर्स पे काबू कर गया और टैक्सा जेब में भर गया। ए वोटे मांगता वो लाखा गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए। सत्ता के आजाद परिंदे उड़ते आकाश में, लिखते सुहाने सपने। क्या बात है, वाह 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 वाह। आते जो जमीन पे तो जहाँ आँख जाए वहाँ महल बनाए अपने। वाह वाह वाह। मेरे दुख का कारण है ये, मेरी भूख का कारण है ये था आदमी शैतान कैसे बन गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, भिखारी मुझे
कर गया ओए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है पंडित जी। आप हमें मुल्क की तकदीर नजर आते हैं और हम आपको बाप की जागीर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है राज करने में, कुर्सियां चढ़ने में, उतरने में। वाह वाह वाह। आपका तो लगता है बस यही सपना, हिंदुस्तान सारा करके ही नाम लिखना। क्या बात है। आपका तो लगता, जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। हाय हाय, क्या बात है। जो वतन से वोट लिया है तो वतन का कुछ ख्याल करो। ये कुर्सियों पे बैठ के मुर्गियां ही मत हलाल करो। सिर्फ सत्ता के लोभियों को घास मत डालो। क्या बात। ये अडनलाल, पडनलाल, कडनलाल, इन सबको बदल डालो। चाहे रूस जाओ, चाहे अमेरिका, पर घर में पड़ रहे हैं फाके डाके फाके रे कि पग घुंघरू। क्या बात है। घुंघरू बांध मेरे नाची नाची नाची, कभी पंजाब नाचे नाचे, हाय हाय। कभी असम नाचे नाचे। औवा औवा होके बगैर नाच। औवा औवा ओ मेरे भारत नाच। औवा औवा होके बगैर नाच। शेम 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 शेम। क्या बात है, वाह वाह। पंडित जी का ये रूप तो वो है जो आम जनता की जुबान है, लेकिन इनके भीतर का जो गीतकार कहीं छुपा बैठा है। मैं चाहता हूं कि देश से उसका परिचय हो। पंडित विश्वेश्वर शर्मा हमारे देश के एक ऐसे गीतकार हैं, भले ही उन्होंने उन गीतों की गठरी बंधा के कहीं टांग दी हो, लेकिन इस पंच में मैं चाहता हूं अपने उस एक गीत की झलक जरूर हमें दें जिससे पता चले। जीवन के इस घेरे में और धूप छांव के डेरे में, पल भर भी मुस्कान मिले तो ना छोड़ूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या और बात दो है। आंखों के पहरे में, मन के घने अंधेरे वाह, में, वाह। क्या बात है। झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। बहुत खूब। कि सुबह को पकड़ते ही शाम चली आती है। वाह वाह। सुबह को पकड़ते ही शाम चली आती है, जिंदगी की रेत तो फिसलती ही जाती है। और अपनी ही सांस जब प्यास बन जाती है, क्या बात। अपनी ही सांस जब प्यास बन जाती है तो आंसुओं के तीर पे नजर मुस्काती है। वाह 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 वाह। तो भले समंदर गहरे में या फिर रेत के ढेरे में, मृग तृष्णा का पान मिले तो ना छोड़ो। क्या बात है। झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ूं। ये जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं। क्या बात है, वाह वाह। जितने भी आदमी हैं उतने जहान हैं, धूप की गली में ये हवाओं के मकान हैं। हाय 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 हाय। और नाम कहाँ लिखता है बैठ के जमीन पे, नाम कहाँ लिखता है बैठ के जमीन पे, आज जो महल है वो कल के मसान है। तो भांत भांत के चेहरे में, इतने स्वप्न सुनहरे में, एक मन का मेहमान मिले तो ना छोड़ो। झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। बहुत बढ़िया। ये रोज नहीं बरखाना रोज ये बहार है। वाह। रोज नहीं बरखाना रोज ये बहार है, पल में बदल जाए वही संसार है। क्या बात है। और आज का ये सुख मत कल पर छोड़ तू, आज का ये सुख मत कल पर छोड़ तू, कौन जाने कल इस पार उस पार है। तो इस गरीब के डेरे में और उस अमीर के पहरे में, वाह वाह।
छुपा हुआ भगवान मिले तो ना छोड़ो भाई, क्या बात है। झूठा भी अरमान मिले तो ना छोड़ो। भाई क्या बात है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी, मुझे लगता है कि जब लोग आपको कहते होंगे कि आप ये गीत, ऐसे वाले गीत क्यों नहीं सुनाते, तो शायद ये दो शेर बिल्कुल मुफीद होंगे। आपके दिल में कहीं आता होगा ये कहने के लिए कि एक शायर ने बड़े खूबसूरत शेर कहे हैं, दुख में कहता है मुस्कुराने को, शर्म नहीं आती जमाने को। क्या बात है। दुख में कहता है मुस्कुराने को, शर्म नहीं आती जमाने को, उसको फुर्सत नहीं है कि शेर सुने, तो हम भी खाली कहाँ हैं सुनाने को। क्या बात ये है। है पंडित विश्वेश्वर शर्मा। और आइए, इन शेर के साथ मैंने पंडित जी का एहतराम किया, लेकिन अब मैं ले रहा हूं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जहां ढेर सारी खुशियों की सौगात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। अब पूरा मुल्क, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक कहाँ कहाँ हैं। टेलीविजन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं खुद ये कहता हूँ, राहत भाई, जिनका मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ा दीवाना हूँ, वो आज हमारे साथ है और ऐसे कई दीवाने इस मुल्क में होंगे। आइए तालियों की घनघोर बारिश कर दें डॉक्टर राहत इंदौरी के लिए। दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि हमारे पंडित जी ने, अभी हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत गीत सुनाया कि इससे अंदाज़ा आपको हो गया होगा ये सुनकर कि शायर की उम्र जितनी जब बढ़ती जाती है, उसका दिल उतना ही जवान होता जाता है। क्या बात है, वाह वाह। मैं भी कुछ शायरी नौजवानों के लिए सुनाऊंगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, लेकिन बुज़ुर्गों से मेरी दरख्वास्त ये है कि वो सुन तो सकते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें, वरना उनके लिए नुकसान भी हो सकती है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? वाह वाह। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। क्या बात है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। क्या बात है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। क्या बात और है। वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। क्या बात है। आग और मोम को एक जगह पर लाकर देखूं। अच्छा, देखिए, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं कि ये शेर मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं, आप अंदाजा लगा लेंगे कि मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं। अच्छा। आग और मोम को जी एक जगह पर लाकर देखूं, है इरादा कि उसे हाथ लगाकर देखूं। आग और मोम को एक जगह पर लाकर देखूं, है इरादा कि उसे हाथ लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। दिल का मंदिर बड़ा वीरान दिल का नजर मंदिर आता है। बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। हाय हाय हाय, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि कुछ अलग अलग मिजाज की शायरी आपको जी, सुनाता जी, जाऊं, इरशाद, रात में। ताकि बहुत से रंग आपको दिखाई दें। सुने कि रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में
खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। क्या बात है, अरे क्या बात। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। उसकी याद आई है। क्या बात है। देखिए हमारे यहाँ उर्दू भाषा में एक नहीं जो शब्द नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन किया गया है नहीं नहीं नहीं। देखिए इसे इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ इसी अंदाज में। एक छोटी सी गजल है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या बात है। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मैं ये कहता हूं कि मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। क्या बात है। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। वाह वाह। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं। क्या बात है भाई, क्या भाई, बात क्या है। बात है। राहत साहब, आपकी शायरी के बाद कहने को वैसे कुछ बचता नहीं है। नहीं। आप ही के दोस्त हैं जिन्होंने इतना बढ़िया शेर कहा कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, और आंसू की तरह आंख में आ भी नहीं सकता, और ऐसे एक तिनका भी बहा ले जाए मुझे, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ये शेर हमारे तमाम कवियों के लिए है, क्योंकि कवि दरबारों में खोते नहीं है। पंडित विश्वेश्वर शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने मंचों पे जो सुनाया वो वही सुनाया जैसा उन्हें लगा, जैसा उन्होंने महसूस किया, जैसा उन्होंने सोचा। जीवन भर समझौता नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति जो 80 बरस की उम्र में भी खिलखिलाहट बांट रहा है। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है कि हम लोग पंडित विश्वेश्वर शर्मा का सम्मान करेंगे राहत इंदौरी की उपस्थिति में। पंडित जी आइए, हम आपकी इस उपलब्धियों के लिए कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ अपना प्यार, अपना स्नेह और अपना अभिनंदन आपको प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां पंडित विश्वेश्वर शर्मा के लिए। पंडित जी के परिवार से पंडित जी के पौत्र और पौत्री ययाति और रुचि यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहता हूँ कि वो मंच पे आके हम सबको ज्वाइन करें। जोरदार तालियां ययाति और रुचि के लिए। चलो पहले हम रुचि से बात करते हैं। क्या दादाजी यहाँ पे हैं? रुचि, क्या कहना चाहती हो अपने दादा के बारे में? दादाजी के साथ होना, यहाँ पे खड़े होना बहुत गर्व की बात है। इतने बड़े गीतकार है, वो लिरिसिस्ट है। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इनकी पोती हूँ। हाँ, स्वीट। और दादाजी के साथ कभी कोई शरारत वरारत होती है कि नहीं तुम्हारी? हाँ, ये कभी मुझे टॉन्ट मारते हैं, कभी कैसे, क्या क्या चिढ़ाते टॉन्ट हैं। मारते हैं जरा बताओ। टॉन्ट मारते हैं ये कि इतनी बड़ी हो गई है, इंग्लिश मीडियम में क्यों पढ़ती है, हिंदी में पढ़ाकर, ये वो। ये इस जमाने में ये टॉन्ट नहीं है। मैं इनको प्रणाम करना चाहता हूँ जो इस कॉम्पिटिटिव युग में भी अपने बच्चों को कह रहे हैं कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करो। क्या बड़ी बात है। बहुत अच्छी। ययाति, आपके पास क्या है कहने के लिए? जब भी आईने में अपने बाल बनाता हूँ जी, तो मुझे देख के बोलते हैं ज़्यादा इतरा मत कर। अपने आप को हीरो मान रहा है। हाँ, हैं? हीरो तो हम हैं। अपने ज़माने में देखता तू, लाइन लगी रहती थी लड़कियों की हमारे लिए। ओए होए, क्या बात है। अगर एक लाइन आपको अपने दादाजी के लिए बोलनी होगी तो क्या बोलेंगे? ग्रेट। ग्रेट, एक शब्द और कुछ नहीं। आइए हम मिलकर करें इन्हें प्रणाम और लेते हैं एक अल्प विराम।
स्वागत है फिर से आपका उसी जगह पे जहां हंसी और मुस्कुराहट के सिवा कोई बात होती ही नहीं, क्योंकि हम करते हैं यही बात और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। नेहा जी, इस विश्व की ओर विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो मानवता की सिसकियां, अबोध अपाहिजों का क्रंदन, करेक्ट। विज्ञान की विनाशकारी ताकतों से परिपूर्ण राष्ट्रों के अट्टहास, स्वार्थों की खाइयां, सामाजिक ढांचों की चरमराहट और भौतिकता की पराकाष्ठा का आभास सरासर दृष्टिगोचर होने लगता वाह है। वाह क्या बात। समझ में आया? हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। तो उसमें क्या समझा क्या आपने? वो आप जाने। चलिए, आपको शायद ये न समझ में आया हो, लेकिन मैं उन लोगों की बातें सुनवाता हूँ जो आपको समझ में आ जाएंगी। करेक्ट। तेरे प्यार का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा, तेरे प्यार का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा जैसे खोबरे की चटनी और मेदू वड़ा। हेलो हेलो, गौर कीजिएगा, इंसानियत को पिज्जा पे लगाकर खा जाओ गालिब, आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। मैं शायर हूँ नंबर 1, बाकी सब है मेरे नीचे। मेरी शायरियाँ लिखी होती हैं सब ट्रकों के पीछे। आदाब। जीवन बीमा वाले भी क्या बेशर्मी से पेश आते हैं। पति की मौत का क्या फायदा होगा, घंटों बैठ के पत्नी को समझाते हैं। ये तेरी आंखें है या झील, ये तेरी आंखें है या झील। नाउ व्हाट्स द बिग डील। वाह क्या बात है। प्यार में फेल हो गया तो सदमा लग गया, प्यार में फेल हो गया तो सदमा लग गया। पढ़ाई ज्यादा कर ली तो चश्मा लग गया। वाह वाह क्या बात है। देखिए, ये है आम आदमी। वाह वाह। तो कवि और कविता के रिश्तों की हम कर रहे थे बात, लेकिन एक रिश्तेदारी जो इन दिनों वाह वाह क्या बात की अपने छुपे रुस्तम से है, वो बड़ी कमाल की है। हमारा एक रिश्ता छुपे रुस्तम से है। शैलेश जी, जी, ये हमारे छुपे रुस्तम का मुस्कुराहट से क्या रिश्ता है? क्या बात कर रही हो। हमारे छुपे रुस्तम का तो इतना बड़ा रिश्ता है कि उदासी, गम, चिंताएं, परेशानियां, इन तमाम रिश्तों को उन्होंने सिर्फ मुस्कुराहट से ढक दिया। इतने मुस्कुराते हैं कि अपना नाम ही रमेश मुस्कान रख लिया। आइए रमेश मुस्कान जी। बहुत अच्छी महफिल है। मैं देख रहा हूँ पंडित विश्वेश्वर शर्मा बैठे हुए हैं, आदरणीय राहत इंदौरी साहब बहुत उम्दा शायरी करते हैं। मेरा मानना ये है, मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये प्रेम प्यार की कविताएं, ये कोई कविता विता विशेष बात नहीं है। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें इन्होंने की होती हैं उसका ही काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। मैंने भी प्रयास किए कि कोई प्रेमिका प्रेमिका हो तो अच्छे गीत लिखूं, लेकिन हुआ क्या, अखियां लड़ गईं, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। और पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं एक छंद समर्पित करना चाहता हूं कि बारिशों में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे। अच्छा। कि बारिशों में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। अच्छा। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे, किंतु एक सोडसी बाला ने जब बाबा कहा छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। ये बड़े लोग हैं, बड़े कवि हैं, ये मुक्तक लिखते हैं, मैं कुछ तुक्तक लिखे हैं जी। मोहब्बत के बारे में तमाम तरह की बातें होती हैं। नीली नीली आंखें सबको दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे को नीली आंखें प्रेमिका की नहीं दिखी, उसके बाप की लाल और पीली दिख गई थी। कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है,
कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। बहुत अच्छे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। एक और तुक तक सुन लीजिए जी। कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, सुनिएगा, कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो, न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बढ़िया मुस्कान। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सब टीवी को कि कहीं ना कहीं संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं और इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जिस तरह प्रहार कर रही है जी, उसको रेखांकित करने का प्रयास मैंने एक हास्य कविता में किया है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह से पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे एक पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं जी। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, अच्छा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए और आनंद लीजिए कि तुम फैशन मॉडल सी लगती, मैं भजनों वाला चैनल हूँ। तुम फैशन मॉडल सी लगती, मैं भजनों वाला चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। क्या बात है। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। क्या बात। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आय है, क्या बात है। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। क्या बात। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम सूप हमेशा पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह 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 वाह। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। क्या बात है। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर युग की छोरी। क्या बात है। कि तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। क्या बात है। अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया मुस्कान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई बहुत बढ़िया। रमेश मुस्कान, तुमने तो अपनी प्रेयसी को कह दिया कि कंप्यूटर की छोरी में तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वाह वाह क्या बात है, आज आपको बहुत प्यार देना चाहता है। आइए हम मिल के सम्मानित करें हमारे इस छुपे रुस्तम रमेश मुस्कान को जोरदार तालियों के साथ। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में कमाल हुआ। हमने सम्मान किया पंडित विश्वेश्वर शर्मा का, हमने हमारे छुपे रुस्तम रमेश मुस्कान का सम्मान किया, और शानदार जानदार शेर सुने राहत इंदौरी साहब के। कुल मिला के भाई कमाल हो गया। जाते जाते मुझे मेरी एक पंक्ति अचानक याद आ गई कि शब्दों का काम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है, और मोहब्बत का मतलब
कैद करना नहीं, छोड़ने का है। तो हम कैद नहीं कर रहे, छोड़ रहे हैं आपको भी, हमको भी, ताकि हम फिर से कैद हो सकें इन कविताओं के नशे में। मिलते हैं अगले शनिवार को ठीक 10 बजे। तैयार रहिएगा ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है।